नमस्कार मित्रों, संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो प्राप्त कर सके, देख सके, उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आज हम किराता जूनियम प्रथम सर के 44वें श्लोक लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। इस श्लोक के वक्ता द्रौपदी, श्रोता युधिष्ठिर हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि हे राजन, यदि आपको क्षमा अर्थात शांति का आलम्बन कर शत्रुकृत अपमान का परित्याग नहीं करना है तो राज चिन्ह धनुष को छोड़ करके आप जटा धारण करके अग्निहोत्र कीजिए। इसी बात को महाकवि भारवी द्रौपदी के माध्यम से कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। द्रौपदी कहती है कि अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय परेश सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्म कार्मुकम जटाधर संजुधीय पावकम। एक बार और देखें। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय परेश सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्म कार्मुकम जटाधर संजुधीय पावकम। अन्वय देखें। अथ निरस्त विक्रमः चिराय क्षमामेव सुखस्य साधनम परेश लक्ष्मी पतिलक्ष्म कार्मुकम विहाय जटाधरः सन इव पावकम जुहुधि। मित्रों, इसी अन्वय के आधार पर हम आपको प्रत्येक पदों का व्याकरणात्मक टिप्पणी, पद पदार्थों का बोध, समास, अन्वय, शब्दार्थ, मलिन टीका के आधार पे आपको सभी पदों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसी आधार पे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी जाते हैं और स्वभावतः बच्चे गलत भी कर देते हैं। यदि आपको प्रत्येक पदों का व्याकरणात्मक टिप्पणी यदि आपको ज्ञात हो जाएगा तो कोई भी कहीं भी क्वेश्चन आप हो, आपको अर्थ लगाने में भी सरलता आएगी। पद पदार्थों का बोध होने पर आपको अर्थ लगाने में, इसके साथ साथ कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा में आपको हल करने में भी आपको बहुत सरलता मिलेगी। बहुत पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे, आपका इतना सार लेकर हम आपके आए हैं कि एक ही वीडियो में यदि कोई भी श्लोक, यदि एक ही श्लोक यदि आप उसको अध्ययन कर लेते हैं तो आपके अंदर परिपक्वता आ जाएगी और कभी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप असफल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो मित्रों, एक एक श्लोक को हम देखेंगे। जिस प्रकार से हम आपको श्लोक का अध्ययन कराए हैं, आज हम किराता जूनियम के 44वें श्लोक के रूप में हम लोग आ गए हैं। पूरा अध्ययन हम करा चुके हैं और किराता जूनियम समाप्त भी हो गया है। तो अब एक एक अर्थ हम आपको समझा दिए हैं, तो इससे कि आपको आगे का वीडियो देखने के लिए यदि आप मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़ें, आपको अधिक से अधिक लाभ उसको मिलेगा जब मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। इस पर हमने मेघदूत का भी अध्ययन करना चालू कर दिए हैं, मेघदूत का भी आप देखें। प्रत्येक पदों का हम इसी प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी लेकर के हम आएंगे, जो कि आपको बहुत सरलता होगी अर्थ को समझने में। तो आइए देखते हैं। इस अन्वय के आधार पर जो पहला पद है वह क्या है? अथ। अथ यदि, अर्थ का अर्थ होता है यदि आप, यह अव्यय है। यह क्या है? अव्यय। यहाँ विकल्पार्थक को अभिव्यक्त करता है, विकल्पार्थक को अभिव्यक्त करता है। जो पूर्व की बात कही गई है उसी बात को यहाँ पर विकल्प दे रहा है कि यदि आप अर्थात हे युधिष्ठिर, यदि आप, यहाँ पे युधिष्ठिर पे संकेत कर रहा है कि पूर्व की बात कि जब द्रौपदी कह रही है कि अथ यदि आप, अर्थात हे युधिष्ठिर यदि आप, ऐसे यहाँ पे अर्थ लिया जाएगा। दूसरा पद है निरस्त विक्रमः। निरस्त विक्रमः पराक्रमहीन होकर के, पराक्रमहीन होकर के, यह करता है, यह क्रिया का क्या है? करता है। निरस्त विक्रमः पराक्रमहीन होकर के। निरस्ता शब्द कैसे बना है? निर उपसर्ग पूर्वक अस धातु से कर्मणि त प्रत्यय बन जाएगा निरस्तः। विक्रम शब्द कैसे बना है? वि उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से भावे घय प्रत्यय विक्रमः। समास क्या बनेगा निरस्त विक्रमः में? निरस्तः विक्रमः यस्य स निरस्त विक्रमः, बहुब्रीहि समास बनेगा। यदि कभी परीक्षा में पूछ दे निरस्त विक्रमः में कौन सा समास बनेगा, तो आप बताएंगे निरस्तः विक्रमः यस्य स निरस्त विक्रमः, बहुब्रीहि समास। यह जो शब्द है निरस्त विक्रमः, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। निरस्त विक्रमः ये किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया, राजा के लिए आया हुआ है। कैसा राजा? जो पराक्रमहीन होकर के, द्रौपदी किसके लिए कर रही है? वह युधिष्ठिर के लिए दे कर रही है कि हे राजन, आप पराक्रमहीन हो करके, निरस्त विक्रमः जिसका पराक्रम ही नष्ट हो गया हो, ऐसे पराक्रमहीन हो करके यह कर्ता भी है। इस श्लोक का कर्ता, क्रिया का कर्ता भी यह है। तीसरा पद देखें, चिराय, चिरकाल तक। चिराय चिरकाल तक, यह एक अव्यय है।
क्या है, यह एक अव्यय है। चौथा पद देखें, क्षमाम एव, क्षमाम एव, क्षमा को ही, यदि क्षमा को ही, शांति को ही, क्षमा शब्द कैसे बना है, क्षम धातु से, भावे अंग प्रत्यय और स्त्रियान टाप प्रत्यय लगा देंगे, बन जाएगा क्षमा। और द्वितीय विभक्ति एक वचन में बन जाएगा क्षमाम। एव यहाँ पे अवधारण निश्चित अर्थ के अर्थ में प्रयोग किया गया, अवधारण के अर्थ में किया गया है, निश्चित के अर्थ में किया गया है एव, अर्थात क्षमा को ही, शांति को ही। पांचवा देखें, सुखस्य साधनम, सुखस्य साधनम, सुख का साधन, यदि आपका सुखस्य साधनम, सुख का साधन, सुखस्य शब्द में देखेंगे, सुख शब्द में षष्ठी एक वचन में सुखस्य बन गया है। साधनम शब्द कैसे बना है, साध धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर साधन, और इन यहाँ नपुंसक है, ल्युट क्या है, करण के अर्थ में लगाया हुआ है, तो नपुंसक हो जाएगा साधनम, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाएगा साधनम। छठवां देखें, परेश, समझते हैं, मानते हैं, परेश मन्नते, मानते हैं, समझते हैं, परेश शब्द कैसे बना है, परि उपसर्ग पूर्वक, ई धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात परेश समझते हैं, मानते हैं, परि उपसर्ग पूर्वक, ई धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ ईड़को सूत्र से स को मूर्धन्य सकार, देखिए यहाँ पे दंत स है, क्या है, दंत स, दंत स को मूर्धन्य सकार हुआ है, अर्थात मूर्धा हुआ, किससे, ईड़को सूत्र से। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि परेश में जो मूर्धन्य सकार हुआ है यह किस सूत्र से हुआ है, तो मित्रों यहाँ पर देखें तो ईड़को सूत्र है, ईड़को सूत्र से यहाँ पे क्या हुआ है, मूर्धन्य सकार हुआ है। तो यहाँ पे परेश, यहाँ पे देखें मध्यम पुरुष का, इसका कहीं ना कहीं कर्ता होगा, तो जब इसका कहीं, क्योंकि जैसे अहम पठामी, तो अहम का प्रयोग नहीं खाली पठामी कर देते हैं तो हो जाता है कि अहम, यहाँ पे उसी प्रकार यदि मध्यम पुरुष का है तो उसका का त्वम पठ से, त्वम लिख से यदि प्रयोग होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे, तो आप निरस्त विक्रम जब देख रहे थे वहाँ पर निरस्त विक्रम पराक्रमहीन होकर के तुम, अर्थात आप का प्रयोग होगा, वहीं पे प्रयोग करेंगे कि तुम का प्रयोग करेंगे। हे जो राजा, हे राजा, हे युधिष्ठिर, पराक्रमहीन होकर के तुम, अर्थात आप करने, परेश समझते हैं, मानते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे तुम का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात आप का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा। सातवां पद देखें क्या है, लक्ष्मी पतिलक्ष्म कारमुकम, एक पद है, पूरा एक पद है। अच्छा, राज चिन्ह को छोड़कर, राज चिन्ह धनुष को क्या है, लक्ष्मी पति लक्ष्म कारमुकम, अर्थात राज चिन्ह धनुष को, राज चिन्ह धनुष को अर्थ होगा इसका, जो नीतिवान पुरुष को लक्षित करे वही लक्ष्मी है, जो नीतिवान पुरुष को लक्षित करे वही लक्ष्मी है। लक्ष्म्याः पति इति लक्ष्मीपति, लक्ष्म्याः पति इति लक्ष्मीपति, षष्ठी तत्पुरुष समास। लक्ष्मीपत्युः, लक्ष्मीपत्युः लक्ष्म इति लक्ष्मीपति, लक्ष्म क्या बनेगा, लक्ष्मीपत्युः लक्ष्म इति लक्ष्मीपति लक्ष्म, षष्ठी तत्पुरुष समास। जो कर्म में समर्थ हो वही कार्मुक है, जो कर्म में समर्थ, जो कर्म करने में समर्थ है, तो कर्म करने में कौन समर्थ है, मारने में कौन समर्थ है, तो धनुष। तो कहते हैं जो कर्म करने में समर्थ है वही कार्मुक है, वही धनुष है। कार्मुक शब्द बना कैसे, कर्म शब्द से उकई प्रत्यय लग करके बन गया कार्मुक, कर्म शब्द से उकई प्रत्यय लगा करके बन गया कार्मुक। द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बन गया, कार्मुक, द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बन गया, कार्मुक। यह विहाय के अर्थ में द्वितीय, यहाँ पर जो है लक्ष्मी पति लक्ष्म कार्मुकम जो है ये विहाय के अर्थ में, जब विहाय के अर्थ में जब यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ विहाय में, कौन सा, लेप प्रत्यय के कारण यहाँ पर लक्ष्मी पति लक्ष्म कारमुकम में द्वितीय विभक्ति हुआ है। कभी परीक्षा में पूछ दे कि लक्ष्मी पति लक्ष्म कारमुकम में जो कर्म हुआ किसके कारण से हुआ है, तो लेप प्रत्यय के कारण, विहाय के कारण यहाँ पे कर्म हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आठवां पद देखें, विहाय, विहाय त्याग करके, विहाय छोड़ करके, त्याग करके, वि उपसर्ग पूर्वक हा धातु से लेप प्रत्यय लगा देंगे, बन जाएगा विहाय, विहाय अर्थात छोड़ करके, त्याग करके। 9 नंबर देखें, जटाधर, जटाधर जटाधारी, जटाधर जटाधारी, धरत इति धरः, धरत इति धरः, ध्री धातु से कर्ता के अर्थ में अच प्रत्यय लगा देंगे, बन जाएगा धरः, ध्री धातु से कर्ता के अर्थ में अच प्रत्यय लगा देंगे, बन जाएगा धरः। और समास यदि जटाधर में समास देखेंगे तो जटानाम धर इति जटाधरः, जटानाम धर इति जटाधरः, जटानाम धर इति जटाधरः, षष्ठी तत्पुरुष समास। और प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाएगा जटाधरः,
जो जटाधारी, जटा को धारण करने वाला, जटाधारी। 10 नंबर देखें सन, सन अर्थात हो करके, सन अर्थात हो करके। सन शब्द बना कैसे? अस धातु से सत्र प्रत्यय लगा देंगे, अस धातु से सत्र प्रत्यय लगा देंगे, प्रथमा एक वचन में बन जाएगा सन अर्थात हो करके। 11 नंबर देखें इह, इह अर्थात अस्मिन, अस्मिन बने, अस्मिन बने इसी वन में अर्थात द्वैत वन में। इह से अर्थ में अस्मिन बने इसी वन में अर्थात द्वैत वन में। यहाँ जो है इस वन के से तात्पर्य यहाँ द्वैत वन से लिया जाएगा। यह एक अव्यय है, यह क्या है? एक अव्यय है। इह अस्मिन, अस्मिन बने इसी वन में अर्थात द्वैत वन में। 12 नंबर देखें पावकम, पावकम है अग्नि को, पावकम अग्नि को। पावकः शब्द बना कैसे? पू धातु से कर्तरी, कर्ता के अर्थ में ऋण प्रत्यय लगा करके द्वितीय एक वचन में बन जाएगा पावकम। यहाँ अधिकरण के स्थान पर, अधिकरण के स्थान पर विवक्षावसात कारकाणी, विवक्षावसात कारकाणी नियम में, इस नियम से कर्मत्व की विवक्षा में, इस नियम से कर्मत्व की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति हुआ है। किसके हुआ है? विवक्षावसात कारकाणी, इस नियम में, इस नियम से कर्मत्व की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति हुआ है। 13 नंबर देखें जुहुधी, जुहुधी हवन, हवन कीजिए, जुहुधी हवन कीजिए। हु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, हु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, जुहुदी हवन कीजिए। इस प्रकार से मित्रों इस अन्वय के आधार पे हम आपको प्रत्येक पदों का व्याकरणात्मक टिप्पणी पे चर्चा कर लिया है, एक एक पद पर। हमें विश्वास है कि आप एक एक पद यदि आपको कंठस्थ हो गया, यदि आप अपने पास कॉपी और पेन लेकर लिख लिए होंगे तो अब अर्थ लगाने में आपको बहुत सरलता होगी। कितना सरल से आप अर्थ लगा लेंगे आपको विश्वास भी नहीं होगा। आइए हम लोग अर्थ देखते हैं। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय परएषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार मुखम जटाधर संजुधीय पावकम। करें अर्थ यदि, यदि आप हे युधिष्ठिर, यदि आप क्षमामेव, क्षमामेव क्षमा को ही, क्षमामेव क्षमा को ही निरस्त विक्रमः पराक्रमहीन हो करके, हे राजन, युधिष्ठिर कर रही है कि हे राजन, अथमन यदि आप क्षमामेव क्षमा को ही, यदि निरस्त विक्रम पराक्रमहीन हो करके क्षमा को ही चिराय चीरकाल तक। अब अर्थ निकाय करें कि हे राजन यदि आप पराक्रम निरस्त विक्रम पराक्रमहीन हो करके, यदि आप तुम आप चीरकाल तक माने बहुत समय तक, चीरकाल तक बहुत समय तक, क्षमा में क्षमा को ही यदि आप करें कि सुखद से साधन, सुख का साधन मानते हैं, पर ऐसी मन्नते मानते हैं, सुख का साधन मानते हैं। फिर से देखें अथ मने यदि, यदि आप, अथ मने यदि आप, हे युधिष्ठिर यदि आप तुम निरस्त विक्रम पराक्रमहीन हो करके, हे युधिष्ठिर यदि आप तुम, क्योंकि परे से वहाँ पे आप मध्यम पुरुष एक वचन का तो तुम कर लेंगे, यदि तुम, यदि आप निरस्त विक्रम, हे युधिष्ठिर यदि तुम आप क्या कहते हैं, निरस्त विक्रम पराक्रमहीन हो करके, यदि आप हे युधिष्ठिर यदि आप पराक्रमहीन हो करके चिरकाल तक क्षमा में क्षमा को ही यदि सुख से साधनम, सुख से सुख का साधन परेश मन्नते मानते हैं, तो लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार मुकम विहाय, विहाय छोड़ करके, किसको छोड़ करके कहते हैं, लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार मुकम राज चिन्ह रूपी धनुष को, कारमुख धनुष को विहाय छोड़ करके, जटाधर जटाधारी सन मने हो करके, इह मने अस्मिन बने इसी वन में, इस द्वैत वन में आप पावक मने पावक को, अग्नि को आप जू हवन कीजिए। आपके पास तो कुछ है नहीं, आप यदि शांति को, क्षमा को ही आपका सुख से साधनम, सुख का साधन मानते हैं, हे युधिष्ठिर यदि, हे युधिष्ठिर निरस्त विक्रम पराक्रमहीन होकर के, हे युधिष्ठिर यदि आप पराक्रमहीन होकर के चिरकाल तक, बहुत समय तक यदि आप सुख से साधनम, सुख को साधन अपना मानते, क्षमा को ही अपना सुख का साधन मानते हैं, परेश मानते हैं, तो लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार मुकम अपने राज चिन्ह, जो राज चिन्ह है लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार मुकम राज चिन्ह रूपी जो धनुष है, धनुष को विहाय छोड़ करके आप जटाधर, जटाधारी धारण हो करके, जटाधारी हो करके, जटा धारण करके बड़े बड़े आप इस अस्मिन बने हो करके, सन मने हो करके, इह मने अस्मिन बने इस द्वैत वन में क्या करें, पावकम
अग्नि को, पावकम अग्नि को, जो अग्नि है इस अग्नि को ही आप हवन करें, क्योंकि आप जंगल में जब यहाँ वहाँ द्वैत वन में कुछ तो है नहीं, तिल गुड़ जौ आदि तो है नहीं, जो हवन की सामग्री तो है नहीं, तो आप अग्नि को ही आप क्या करें, उसका हवन कर दीजिए। आपके पास कुछ है नहीं, जब आप क्षमा का धारण कर लेते हैं, कुछ है नहीं, आप तो क्षमा ही आपका अपने सुख का साधन, यदि हे युधिष्ठिर यदि अपने सुख का साधन क्षमा को ही मानते हैं, तो इस आपको द्वैत वन में कुछ भी नहीं है, आप अग्नि का ही हवन कर दीजिए। यहाँ पे हवन की तो कोई सामग्री आपके पास है नहीं, अग्नि को ही आप यहाँ पे हवन करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक बार और अर्थ देख लें इसका, करें अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय परेश सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार मुखम जटाधर संजुधि अपावकम। अर्थात करें अथ मने यदि, अथ यदि और तुम आप, क्योंकि यहाँ पे जो परे ए से प्रयोग किया गया है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे, कर्ता लगाएंगे, तो ही आप, क्योंकि वो अक्षिप्त, जैसे अहम पठामी, पठामी का प्रयोग कर दिया, अहम का नहीं किया जाता, तो यहाँ पे परे ए से प्रयोग किया गया है, तुम का प्रयोग नहीं किया गया है, तो जो ये लुप्त है आप उसको ले आइएगा। ठीक, उसका अन्वेषण कर लिए कि पुरुष लोग से आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि अथ यदि तुम आप, करें निरस्त विक्रम, जो पराक्रमहीन होकर के, हे युधिष्ठिर युधिष्ठिर यदि आप निरस्त विक्रम पराक्रमहीन होकर के कह रहे हैं कि चिरकाल तक, बहुत समय तक, चिरकाल तक क्षमा में माने क्षमा को ही, शांति को ही सुखस्य साधनम, यदि सुख का साधन परेश मानते हैं, यदि आप बहुत समय तक यदि आप क्षमा को ही सुख का साधन मानते हैं, सुख का साधन यदि मानते हैं, तो जान लें क्या कि लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार मुखम, यदि आप सुख का साधन है तो ये जो लक्ष्मी राजचिन्ह रूपी जो धनुष धारण की है, इसको विहाय छोड़ दीजिए। ये जो आप धारण की है, तेजस्वी आप हैं, आप जैसे श्लोक में कहा गया कि आप परम तेजस्वी, जब इस तेजस्वी जो आप हैं, भूरि धामना जो हैं, परम तेजस्वी हैं, इस ऐसे जो आप राजा कहे जाते हैं, जो आप पूरा चक्रवर्ती राजा जो कहे जाते हैं, इस जो लक्ष्मकार मुखम, इस राजचिन्ह रूपी धनुष को विहाय छोड़ दीजिए, और जटा धारण करके सन मन हो करके, जटाधारी हो करके, जटाधारी सन मन हो करके, इह मने अस्मिन बने, इस वन में अर्थात द्वैत वन में आप पावक मन अग्नि का जुह मने हवन कीजिए, जुह हवन कीजिए, इसी वन में आप जुहधि इसका हवन करें, अग्नि को हवन कर दें, जो भी अग्नि है, क्योंकि आपके पास हवन की कोई सामग्री नहीं है, तो इसी वन में जुहधि आप अग्नि को हवन कर दीजिए। जब अग्नि रहेगी नहीं तो आपको करेंगे नहीं, तो इसलिए अर्थात अग्नि को जो आपको यहाँ पर हवन की कोई सामग्री प्राप्त नहीं है, तो आप क्या करें, अब अग्नि को ही हवन करें, क्योंकि यहाँ पे कर्म का प्रयोग किया गया है, पावकम अग्नि को ही, वो बार बार करें, अग्नि को ही आप हवन करें, तो द्वितीय व्यक्ति प्रयोग किया तो अग्नि को ही हवन करें। अर्थात एक देख लें एक बार, यदि अर्थ एक बार पूरा अच्छे से देख रहे हैं, यदि आप, हे युधिष्ठिर यदि आप निरस्त विक्रम पराक्रमहीन हो करके चिरकाल तक क्षमा को ही, शांति को ही, सुखस्य साधनम सुख का साधन परेश मानते हैं, तो लक्ष्मी पतिलक्ष्म कारमुकम, जो राजचिन्ह रूपी कारमुक धनुष को विहाय छोड़ करके जटाधारी सन मने हो करके, यह मने अस्मिन बने, पावक मने अग्नि को आप जुहधि हवन करें, अग्नि को ही आप यहाँ पे हवन कर दें। मित्रों, इस प्रकार से आपका अर्थ हो गया। इसमें अलंकार की बात करें तो अलंकार है यहाँ पे र की बार बार आवृत्ति होने, रकार की और हकार की आवृत्ति होने के कारण, इस श्लोक में रकार और हकार की बार बार आवृत्ति होने के कारण इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में रकार और हकार की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और छंद की बात करें तो इस श्लोक में वंशस्थ छंद है, जतोत वंशस्थ मुदीरतम जरो। मित्रों, यहीं तक आप देखें किराताजून्यम जो प्रथम सर्ग है, श्लोक 1 से लेकर के 44 तक कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है। ये किराताजून्यम वंशस्थ छंद का जो प्रथम सर्ग का है 44वां श्लोक है, यहीं पे वंशस्थ छंद खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो आएगा पुष्पिताग्रा छंद आएगा। तो इस प्रकार से यह जो 44वां श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यह किराताजून्यम प्रथम सर्ग का 44वां श्लोक है, यहीं पे वंशस्थ छंद जो है समाप्त हो जाता है। और इसमें गुण की बात करें तो कौन सा गुण है,
प्रसाद गुण है और रीति क्या है, वैदर्भी रीति है। इस प्रकार से मित्रों एक एक पद हम आपको स्पष्ट करा दिए हैं, अर्थ भी स्पष्ट करा दिए हैं। यह देख लें, ये जटाधर संजुधि पावकम, यह परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जटाधारी होकर के, सन्मन होकर के, अस्मिन मन इसी वन में आप अग्नि को हवन कीजिए। यह सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि पूछ दे कि निरस्त विक्रमः किसका विशेषण है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यह राजा युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका पराक्रम ही नष्ट कर दिया गया। ऐसे कहते हैं कौन सुख से साधनम, बहुत समय तक सुख का साधन कौन मानता है, शांत क्षमामेव, चिरकाल तक क्षमा को ही सुख का साधन कौन मानता है, तो कह रहे हैं कि युधिष्ठिर को यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि युधिष्ठिर जो है सुख से साधनम क्षमा में शांति का है, चिरकाल तक सुख का साधन परेश मन मानता है, तो युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है। इस श्लोक के वक्ता कौन है, तो वक्ता द्रौपदी है। युधिष्ठिर की वक्ता किससे कर रही है द्रौपदी, तो युधिष्ठिर से कर रही है। लक्ष्मी लक्ष्म कारमुकम, जो यहाँ कारमुक का क्या अर्थ है, तो धनुष है। लक्ष्मी प्रतिलक्ष्म का लक्ष्म से क्या है, राज चिन्ह हो जाएगा विहाय छोड़ करके। और लक्ष्मी पति लक्ष्म कारमुकम जो शब्द है, इसमें जो कर्म हुआ है वो किसके कारण हुआ है, तो विहाय के कारण हुआ, जब लेप प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार से मित्रों एक एक शब्दों का यहाँ पर देख लें। यहाँ सुख से साधनम में पूछ ले कि साधनम में प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीय विभक्ति है, तो जान ले कि जो सुख से साधनम है, सुख से साधनम यहाँ संबंध है, किसमें, सुख से साधनम में संबंध है और संबंधे षष्ठी है। क्या है, संबंधे षष्ठी, सुख से साधनम। और साध धातु बताए थे कि साध धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर साधनम बना, नपुंसक लिंग है और प्रथमा एक वचन में। यहाँ पे आप ये न कर लें कि यहाँ द्वितीय विभक्ति है। इस प्रकार से मित्रों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर मन से आप इसको स्मरण कर लें। धन्यवाद मित्रों।